मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारी साइको की क्लास चली हुई थी घर में सागर। तो उसी क्लास को आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज का फर्स्ट, जोन डीवी, पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की ये सारे किसके समर्थक थे? तो स्टूडेंट, जोन डीवी, पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की चारों के चारों अधिगम के निर्मितवाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म अधिगम के निर्मितवाद अधिगम के समर्थक थे। चारों ने ही अधिगम का निर्मितवाद अधिगम सिद्धांत दिया है। सामाजिक निर्मितवाद का प्रतिपाद किसने किया? देखो स्टूडेंट्स, अगर हम सामाजिक वर्ड लगा देंगे निर्मितवाद के साथ तो फिर हो जाएगा लेवागोत्स्की। सामाजिक निर्मितवाद का प्रतिपादन किया था लेवागोत्स्की महोदय ने। सूचना भंडार, ज्ञानात्मक प्रक्रिया, बहुज्ञान, ये तीन अवयव है। ये तीन अवयव किसके हैं? सूचना प्रक्रियाण सिद्धांत के अवयव है। कौन कौन से? सूचना भंडार, ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और बहुज्ञान। यानी कि सूचना भंडार, ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और बहुज्ञान तीनों ही आपके अवयव हैं सूचना प्रक्रियाण सिद्धांत के। नेक्स्ट है बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने वाला, यानी जो किसी की पर्सनैलिटी है उसका विभाजन बुद्धि के आधार पर किया, वो किया टर्मन महोदय ने 1916 में। टर्मन ने 1916 में किया। कैसे? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुभव का खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, तंत्रिका ताप, अंतर्विवेकशीलता, ये व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल यानी कि 5 कारक बताए थे। ये पॉल कास्टा व रॉबर्ट मैकरे के द्वारा दिए गए थे। यानी कि जो पर्सनैलिटी है उसके 5 कारक कौन कौन से? अनुभवों का खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, तंत्रिका ताप, अंतर्विवेकशीलता, ये 5 पंचकारक जो दिए गए थे ये पॉल कास्टा व रॉबर्ट मैकरे के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट है फ्रायड ने बालक की मुख्यावस्था, क्योंकि फ्रायड महोदय ने जो 5 अवस्थाएं दी थी, पहली मुख्यावस्था शुरू होती है और मुख्यावस्था 0 से 2 वर्ष तक मानी है। 0 से 2 वर्ष तक। पियाजे ने बालक की संवेदी प्रेरक अवस्था का समय भी 0 से 2 वर्ष तक ही माना है। यानी कि फ्रायड की मुख्यावस्था और पियाजे की संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक ही है। कैटल के अनुसार सामान्य व असामान्य व्यक्ति के गुण 23 व क्या होते हैं? 12 होते हैं। कैटल के अनुसार सामान्य व असामान्य व्यक्ति में गुण, अगर हम सामान्य की बात करते हैं तो 23 और असामान्य की बात करते हैं तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटन ने अपने विशेषण सिद्धांत में प्रधान गुण कितने माने हैं? तो कैटन ने अपने विशेषण सिद्धांत में 16 गुणों को प्रधान माना। कितने गुणों को? 16 गुणों को प्रधान माना है। चित्र कहानी बनाओ परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? स्नीडमैन थे। चित्र कहानी बनाओ परीक्षण के प्रतिपादक थे स्नीडमैन थे। घर, पेड़, व्यक्ति परीक्षण के प्रणेता किसे माना गया है? तो घर, पेड़, व्यक्ति परीक्षण के प्रणेता बक महोदय को माना गया है। बक। घर, पेड़, व्यक्ति परीक्षण। डॉक्टर ए पर्सन परीक्षण किया था। डॉक्टर ए पर्सन परीक्षण मैकहोवर 1926 में। डॉक्टर ए पर्सन परीक्षण मैकहोवर ने 1926 में दिया था। प्रौढ़ बोध परीक्षण विधि का निर्माण किसने किया? तो प्रौढ़ बोध परीक्षण का निर्माण किया था लियोपोल्ड बिलोक के द्वारा। प्रौढ़ बोध परीक्षण विधि का निर्माण लियोपोल्ड बिलोक के द्वारा दिया। मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा। मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट महोदय ने दिया। सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग दिया नॉर्मन ए क्राउडर ने। जो सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग था वो दिया गया था नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा। और जो रेखीय अभिकर्मण है वो दिया गया था B.F. स्किनर महोदय के द्वारा। कौन सा? रेखीय अभिकर्मण सिद्धांत B.F. स्किनर के द्वारा और सांख्यिकीय नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा। शुरू करते दोबारा से। जॉन डीवी, पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की ये तीनों ही समर्थक थे अधिगम के निर्मितवाद के सिद्धांत। फिर सामाजिक वर्ग लगाने से निर्मित में क्या हो जाता है? लेवागोत्स्की महोदय हो जाते हैं। सूचना का भंडारण करना, ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं करना और बहुज्ञान, ये 3 अवयव है आपके सूचना प्रक्रियाण सिद्धांत के।
नेक्स्ट है, बुद्धि के आधार पर पर्सनैलिटी का विभाजन करने वाला कौन था? टर्मन महोदय थे 1916 में। अनुभवों का खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, तंत्रिका ताप, अंतर्विवेकशीलता, ये पर्सनैलिटी के पंच कारक दिए गए थे पोल कोस्टा व रॉबर्ट गैने के द्वारा। फ्रायड ने बालक की मुखावस्था का समय बताया था 0 से 2 वर्ष और पियाजे महोदय ने भी बालक की स्मृति प्रेरक अवस्था का समय बताया 0 से 2 वर्ष। कैटल के अनुसार सामान्य और असामान्य व्यक्ति के गुण, सामान्य 23 और असामान्य 12। कैटल ने अपने विशेषांक सिद्धांत के प्रधान गुण बताए थे 16। चित्र कहानी बनाओ परीक्षण का प्रतिपादन किया था स्नीडमैन ने। घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण के प्रणेता कौन थे स्टूडेंट? बक थे। डॉक्टर ए पर्सन परीक्षण दिया था मैकवर ने 1926 में। प्रौढ़ बोध परीक्षण विधि का निर्माण किया लियोपोल्ड बिलोग ने। मैथेटिक्स अभिकर्मी निर्देशन दिया गया था थॉमसन ए गिलबर्ट महोदय के द्वारा। और नेक्स्ट है सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग दिया गया नॉर्मन ए क्राउडर ने और रेखीय विकर्मण दिया गया था B.F. स्किनर के द्वारा। स्टूडेंट्स मनोविज्ञान की शब्दावली के बारे में पढ़ते हैं कि जो मनोविज्ञान में शब्दावली यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब होता है एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखी जाती हैं। यानी अनुबंधन का मतलब होता है एक वो व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखी जाती हैं। अनुबंधन में उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखना, यानी अनुबंधन में उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखी जाती हैं। अधिसंज्ञान अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ। अधिसंज्ञान में अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ होनी चाहिए। अधिगम अनुभव के कारण प्राणी के वार में होने वाला स्थायी। देखो स्थायी वर्ड याद रखना है कि अनुभव के कारण जो प्राणी का व्यवहार है उसमें स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। अगला है प्रबलन। एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना जो अनुक्रिया के गठित होने की प्रवृत्ति को शक्ति प्रदान करती है। यानी प्रबलन एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना है जो अनुक्रिया के गठित होने की प्रवृत्ति को शक्ति देती है। अभिरुचि एक या अधिक विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए व्यक्ति की वरीयता। अभिरुचि का मतलब होता है एक या अधिक विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए व्यक्ति की वरीयता ही क्या होती है? अभिरुचि होती है। अभिवृत्ति किसी विषय पर मन के विचारों या प्रत्ययों की वे स्थितियाँ जिनमें संज्ञान, भाव और वार्ता घटक होते हैं। यानी अभिवृत्ति किसी विषय पर मन के विचारों या प्रत्ययों की वे स्थितियाँ जिनमें संज्ञान, भाव और वार घटक होते हैं। जिसमें संज्ञान, भाव और वार घटक होते हैं वो क्या कहलाएगी? अभिवृत्ति कहलाएगी। अभिसमता ऐसी विशेषताओं का संयोग जो व्यक्ति के प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्था का सूचक होता है। यानी कि ऐसी विशेषताओं का संयोग जो व्यक्ति के प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्था का सूचक होता है वो अभिसमता कहलाता है। और दूसरा मानसिक व्यथा की एक दशा जिसमें भय, आशंका और शारीरिक क्रिया भाव, प्रबोधन या उद्वेलन पाया जाता है। दूसरा मानसिक व्यथा की एक दशा जिसमें भय, आशंका और शरीर क्रिया का भाव, प्रबोधन या उद्वेलन पाया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अवधान। अवधान क्या होता है? अवधान एक प्रकार की ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ खास उद्दीपकों का प्रत्यक्षण करके चेतना लाता है। यानी कि अवधान एक प्रकार की ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उस खास उद्दीपकों का प्रत्यक्षण करके चेतना में लाता है। फोबिया बिना किसी वास्तविक खतरे के ही डरना, जैसे पानी देख चमकना, यानी कि फोबिया मतलब होता है बिना कारण के ही वास्तविक खतरे को महसूस करना, उससे डरना। परिपक्वता जीव में जैसे विकास की प्रक्रिया जो धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं।
यानी परिपक्वता के कारण ही जीव विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। संवेदना किसी उद्दीपक के आभास मात्र को, अगर हमें किसी उद्दीपक का महसूस हो जाता है, उद्दीपक पहले से आभास हो जाता है, तो उसको ही आप संवेदना बोलते हैं। किसी उद्दीपक के आभास मात्र को क्या बोला जाएगा, संवेदना बोला जाएगा। अनुक्रिया जीव द्वारा कोई भी की गई क्रिया जो बाहरीय या आंतरिक उत्तेजना के फलस्वरूप होती है, यानी बाहरीय या आंतरिक उत्तेजना के कारण की गई कोई भी जीव की क्रिया ही क्या कहलाएगी, अनुक्रिया कहलाएगी। स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी, अनुक्रिया। किसी भी जीव के द्वारा बाहरीय या आंतरिक उत्तेजना के फलस्वरूप जो अनुक्रिया की जाएगी उसी को आप क्या बोलोगे, अनुक्रिया। विस्थापन किसी आवेश को कम संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना, किसी ही आवेश को कम संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना क्या कहलाता है, आपका विस्थापन कहलाता है। जैसे किसी अध्यापक के द्वारा गुस्सा अपने घर आकर बच्चों पर निकालना और किसी टीचर्स पर गुस्सा ना निकाल पाना या किसी बड़े अधिकारी पर गुस्सा ना निकाल पाना और किसी छोटे पर उसको विस्थापन कर देना क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन कहलाएगा। क्योंकि किसी आवेश में आकर कम संकटकारी बनाना उसको या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ना क्या कहलाएगा, एक रक्षात्मक युक्ति है। संज्ञान जानने के साथ जुड़ी हुई है, संज्ञान जानने के साथ और मानसिक प्रक्रिया के साथ। संज्ञान जो होता है वो जानने के साथ होता है और मानसिक प्रक्रिया के साथ जुड़ी होती है। जैसे प्रत्यक्षण है, चिंतन है। अभिसारी चिंतन ऐसा चिंतन जो समस्या के एक ही सही समाधान की ओर अग्रसर होता है। अभिसारी का मतलब होता है ऐसा चिंतन जो समस्या के एक ही सही समाधान, यानी कि अलग अलग समाधान ना हो, समस्या के एक ही हो और समाधान भी कैसा होना चाहिए, आपका सही होना चाहिए। तो सही समाधान की ओर अग्रसर होना ही क्या कहलाता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है। अवधान एक प्रकार की ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ खास उद्दीपकों का प्रत्यक्षण कर उसे चेतना में लाता है। फोबिया बिना किसी वास्तविक खतरे के ही डरना, जैसे पानी देख चमकना। परिपक्वता जीव में वैसे विकास की प्रक्रिया जो धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट आपका संवेदना किसी उद्दीपक के आभास मात्र से ही संवेदना महसूस होना। किसी उद्दीपक के आभास मात्र को क्या बोलते हो आप, संवेदना बोलते हैं। अनुक्रिया जीव द्वारा की गई कोई भी क्रिया जो बाहरी या आंतरिक उत्तेजना के फलस्वरूप होती है। विस्थापन किसी आवेश को कम संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना। किसी आवेश को कम संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना ही आपका विस्थापन कहलाएगा। और इस प्रकार का विस्थापन एक रक्षात्मक युक्ति होती है। संज्ञान जानने के साथ जुड़ी मानसिक प्रक्रिया, जैसे प्रत्यक्षण, चिंतन, जो मन के साथ जुड़ी हुई हो, जो ज्ञान के साथ जुड़ी हुई हो, जो जानने के साथ जुड़ी हुई हो, क्या कहलाएगी, संज्ञान कहलाएगी। अभिसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जो समस्या के एक सही समाधान की ओर अग्रसर होता है। अभिसारी में समस्या का समाधान तो होगा लेकिन वो समाधान सभी का एक ही होगा, उसको आप अभिसारी चिंतन कहोगे। एक बार ये पहले दोबारा देख लेते हैं। अनुबंधन आपका एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई नई अनुक्रियाएं सीखी जाती हैं। अधिसंज्ञान अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और उसकी समझ। अधिगम अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। प्रबलन एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना जो अनुक्रिया के घटित होने की प्रवृत्ति को शक्ति प्रदान करती है। एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना जो अनुक्रिया के घटित होने की प्रवृत्ति को शक्ति प्रदान देती है। अभिरुचि एक या अधिक विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए व्यक्ति की वरीयता। एक या अधिक विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए व्यक्ति की वरीयता है। अभिरुचि किसी विषय पर मन के विचारों या प्रत्ययों की वे स्थितियाँ जिसमें संज्ञान, भाव और व्यवहार सारे घटक जुड़े रहते हैं। अभिसमता
ऐसी विशेषताओं का संयोग जो व्यक्ति के प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्था का सूचक देते हैं। दुंशिता एक मानसिक व्यथा होती है जिसमें भय, आशंका शारीरिक क्रिया द्वारा भाव का प्रबोधन या उद्दीरण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या होता है? सामाजिक व्यथा होती है, एक दशा है इसमें भय, आशंका या शारीरिक क्रिया द्वारा भाव प्रबोधन या उद्दीरण पाया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका अभिप्रेरक। अभिप्रेरक व्यवहार को शक्ति देने वाले, निर्देशित करने वाले कारक होते हैं। अभिप्रेरक जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को शक्ति प्रदान करते हैं और उसको निर्देशित करने वाले कारक होते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन एक ऐसा अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रिया उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन वो होता है एक ऐसा अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। नेक्स्ट है अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया के प्रति की गई अनुक्रिया, यानी कि अनुक्रिया के प्रति की गई अनुक्रिया, अनुक्रिया के प्रति की गई अनुक्रिया क्या कहलाएगी? अनुबंधित अनुक्रिया कहलाएगी। अनुकूलन संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक परिवर्तन जो किसी जीव के उत्तरजीविता मूल्य में वृद्धि करता है। अनुकूलन का मतलब होता है एक संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक परिवर्तन जो किसी जीव के उत्तरजीविता मूल्य में वृद्धि करता है। तरल बुद्धि जटिल संबंधों का प्रत्यक्षण करके अमूर्त रूप से तर्क करना और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता को तरल बुद्धि बोलते हैं। विच्छेदन चेतना में विखंडन जिसके कारण कुछ विचार, भावनाएं, व्यवहार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर क्रियाशील रहती है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर क्रियाशील होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभिप्रेरक का मतलब होता है व्यवहार को शक्ति देने वाले, निर्देशित करने वाले कारक होते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐसा अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया होती हैं। अनुकूलन संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक परिवर्तन एक संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक परिवर्तन जो किसी जीव के उत्तरजीविता मूल्य में वृद्धि करता है। तरल बुद्धि जटिल संबंधों का प्रत्यक्षण करके अमूर्त रूप से तर्क करना और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता को ही तरल बुद्धि कहा गया है। बात करते हैं विच्छेदन की, तो चेतना में विखंडता जिसके कारण कुछ विचार, भावनाएं, व्यवहार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर क्रियाशील रहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा पर्सनैलिटी के अध्ययन में जो उपागम यूज होते हैं, सिद्धांत है, कितने उसके टाइप है, कौन कौन सा प्रारूप उसमें यूज किया गया है। तो जो पर्सनैलिटी का अध्ययन करने के लिए उपागम, सिद्धांत, टाइप या प्रारूप उनके बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम प्रारूप उपागम पढ़ते हैं, जैसे सेल्डन है, क्रैचमर है, हिप्पोक्रेट्स है, फ्रीडमैन है। ये भी इन ने अपने अपने अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को बांटा। सेल्डन ने, क्रैचमर ने, हिप्पोक्रेट्स ने, फ्रीडमैन ने। विशेषण का ये प्रारूप थे चारों के चारों। अब विशेषांक है यह उपागम विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है, जैसे आलपोर्ट का विशेषक उपागम, कैटल का व्यक्तित्व कारक और आइजक का सिद्धांत, यानी कि विशेष उपागम पर बल देता है, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है। कौन? विशेषण उपागम। यह उपागम विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देगा, जैसे आलपोर्ट का विशेषज्ञ उपागम है, आलपोर्ट का विशेषज्ञ उपागम है, कैटल का व्यक्तित्व कारक है और आइजक का सिद्धांत है। तीसरा है मनोगतिक उपागम, जैसे फ्रायड का मनोविश्लेष उपागम। मनोगतिक उपागम जो होता है वो फ्रायड का मनोविश्लेषण उपागम है। मनोगतिक में फ्रायड का मनोविश्लेष उपागम है स्टूडेंट्स। फिर है पर्स फ्रायडवादी उपागम या नव विश्लेषणवाद। देखो चौथा आपका पर्स फ्रायडवादी उपागम या नव विश्लेषणवादी, जैसे कार्ल जुंग का विश्लेषण है,
कैरन होर्नी का आशावाद का सिद्धांत है, एडलर का जीवनी शैली है या एडलर की ही सामाजिक अभिरुचि उपागम है, एरिक फोरम का मानवीय महत्व उपागम और एरिक्सन्स का अनन्यता की खोज। देखो ये सारे आपके 5 पॉइंट जो है वो पोस्ट फ्राइडवादी उपागम के नाम से या नव विश्लेषणवादी के नाम से प्रसिद्ध है। पहला है आपका कार्ल जुंग का विश्लेषण उपागम सिद्धांत, कैरन होर्नी का आशावाद और एडलर का जीवन शैली या सामाजिक अभिरुचि उपागम, एरिक फ्रोम का मानवीय महत्व उपागम या एरिक्सन्स का अनन्यता की खोज करना। फिर आपका व्यवहारवादी उपागम, इनके अनुसार व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई अनुक्रिया कहलाती है। इनके अनुसार पर्सनैलिटी की संरचनात्मक इकाई अनुक्रिया है। और आगे आपका सांस्कृतिक उपागम, यह सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्तित्व को समझने पर, यानी कि सांस्कृतिक उपागम लगाने का मतलब है कि जो पर्सनैलिटी के टाइप हैं उसको सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में, सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में पर्सनैलिटी को समझने पर बल देगा सांस्कृतिक उपागम। और लास्ट आपका मानवतावादी उपागम, जैसे कार्ल रोजर्स का था। मानवतावादी में कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति या मैस्लो का आत्म सिद्धि, जो मानवतावादी उपागम होता है उसमें आपके 2 दिए हुए हैं। जैसे मैस्लो ने आत्म सिद्धि पर बल दिया था तो वो भी आपका एक मानवतावादी उपागम था। और कार्ल रोजर्स ने प्रकार्यशील व्यक्तित्व पर, इस पर प्रकार्यशील व्यक्ति पर बल दिया। स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं, पोस्ट फ्राइडवादी उपागम को हम नव विश्लेषणवादी भी कह सकते हैं। जैसे कार्ल जुंग का विश्लेषण है, कैरन होर्नी का आशावाद है, एडलर की जीवन शैली है और एरिक फोरम का मानवीय महत्व उपागम या एरिक्सन्स का अनन्यता की खोज करना। फिर है आपका व्यवहारवादी का, इसके अनुसार पर्सनैलिटी की संरचनात्मक इकाई अनुक्रिया की जाती है, संरचनात्मक इकाई की अनुक्रिया की जाती है। सांस्कृतिक उपागम या सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में पर्सनैलिटी को समझने पर बल देता है। और लास्ट है मानवतावादी उपागम, जैसे कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति और मैस्लो ने आत्म सिद्धि पर बल दिया था। स्टूडेंट्स यहाँ हमारी क्लास ख़त्म होती है। कल हम पर्सनैलिटी के प्रकार और किस किस ने कैसे डिफ़ाइन किया है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स क्लास को लाइक से अवश्य करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।